हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फॉरएवरसी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था कि आदित्य एल1 की डिटेल वीडियो आपके पास आएगी दोस्तों, तो आज मैं उसको लेकर के हाजिर हूं। आज हम लोग बात करेंगे आदित्य एल1 की, जो कि भारत का सूरज की ओर छोड़ा गया आपका पहला मिशन है, और इसको हम लोग बोल रहे हैं द ड्रीम ऑफ गुड फॉर फ्यूचर। ये आपकी ये मिशन अगर आपका सफल होता है दोस्तों, तो हमारे फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं द ड्रीम ऑफ गुड फ्यूचर। इसमें हम लोग बात करेंगे 5 छोटे छोटे पॉइंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी, लॉन्च डेट क्या थी, पीएसएलवी को भारत का या इसरो का हॉर्स क्यों को बोला जाता है, और आपकी जो 5 एल पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या दुनिया के और कौन कौन सी एजेंसी है जो ऐसे सिमिलर मिशंस पे काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आदित्य एल1 आपकी 2 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है, और अभी के टाइम में आप देखिए तो सैटेलाइट इज हेल्दी एंड ऑपरेटिंग नॉर्मल, सब कुछ हो चुका है। इसरो टाइम टू टाइम पे अप टू डेट करता है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि 3 सितंबर को पहला अर्थ बॉन्ड मैन्यूवर हुआ था, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो जहाँ पे आपने सेटअप किया, अब उसकी कक्षा को आप बड़ा करोगे। तो जब हमने सेटअप किया था वो कक्षा कम थी। फिर अभी देखिए आपकी जो इस ट्रैक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस ट्रैक जो आपकी बेंगलुरु में है, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। और इसने फर्स्ट अर्थ बॉन्ड मैनेवर किया, और आपकी जो सैटेलाइट थी, जो आपका मिशन था, उसको 245 गुने 22,459 पे भेज दिया। फाइनली टीचर डे के दिन देखिए तो आपका फिर से इसको सेकंड मैनेवर किया गया, और 282, आप देखिए ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी। 282 गुने 40,225 पे आज के टाइम ये पहुंच चुका है। तो अभी के टाइम पे ये काफ़ी कुछ हेल्दी है। एक और आपका ये थर्ड वाला होगा, उसके बाद इसको हम लोग जो है किसी और हेलो ऑर्बिट में भेजेंगे। ये सारा कुछ देखेंगे। फिलहाल देखिए तो आपकी ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है आदित्य एल1 है, ये आपका स्टोर व्यू है कि अभी जब तक ये छोड़ा नहीं जाता, जब तक ये आपके रॉकेट के अंदर है, तब तक ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जब ये आपका खुल जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, तो आपका ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद देखिए तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री क्या क्या रहेगी, तो हम लोग इस पर डिटेल अभी करेंगे। फिलहाल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, और ये हेलो ऑर्बिट को याद रखिएगा। हेलो ऑर्बिट एक्चुअली क्या होता है कि ये सूरज के चक्कर लगाने वाला है, या सूर्य का परिक्रमा के लिए एक ऑर्बिट माना जाता है दोस्तों। तो डिटेलिंग हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए तो उस रॉकेट की बात करते हैं जिससे ये छोड़ा गया। तो वो रॉकेट है आपका PSLV C57। PSLV बोलते हैं दोस्तों जो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप चाहे तो इसका नाम याद रख सकते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग ध्रुवीय कक्षा में या छोटे जो कम हाइट की, जिसको लियो बोलते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, निचली कक्षा जो होती है पृथ्वी की, उसमें भारी सैटेलाइट्स को या छोड़ने के लिए हम लोग इस रॉकेट का इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं। साथ ही साथ आप मंगल मिशंस में भी इस रॉकेट का इस्तेमाल आपने देखा था। और जो आपकी इसरो है वो आपकी किफ़ायती दरों पे सैटेलाइट और मिशंस करने के लिए जानी जाती है। तो PSLV C57 आप याद रख सकते हैं कि ये आपकी इसरो की या PSLV की 59th फ्लाइट थी, और काफ़ी सक्सेसफुल रही है दोस्तों। करीब एक दो अगर फ्लाइट को छोड़ दें तो लगभग लगभग ये आपका बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और ये आपकी PSLV जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेल बोलते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, हमने इसमें कुछ एडिशनल भी ऐड किया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं PSLV एक्सेल। तो ये उसकी 25वीं मिशन थी। PSLV की 57 थी, लेकिन जो एक्सेल फॉर्म है एक्स्ट्रा लार्ज वाला, वो उसकी 25वीं थी। और इसका ये देखिए आपने कहाँ से लॉन्च किया, तो सेकंड लॉन्च पैड जो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, जो श्रीहरिकोटा में है आपका आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये देखिए ये आपका हाईली अर्थ इसेंट्रिक अर्थ बॉन्ड ऑर्बिट में ये इसको हमने सेटअप किया था। और वहाँ से ये जो है आपका मैन्यूवर करेगा, जो हमने भी बात किया कि हम उसकी कक्षा को बढ़ाएंगे। और उसके बाद फाइनली हम इसको L1 पॉइंट पे, लैग्रेंज पॉइंट जिसको बोलते हैं, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो वहाँ हम इसको हेलो ऑर्बिट में स्टेब्लिश करेंगे। यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट है हमने उसको हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले देखिए तो PSLV की जो हाइट है, जो रॉकेट है उसकी हाइट की बात करें तो आपका 44.4 मीटर है। और आपकी लेफ्ट ऑफ मास जो है ये कितना वजन उठा सकता है, तो 321 टन तक वजन उठा सकता है। प्रोपल्सन देखिए तो यहाँ पर चूँकि एक्सेल है दोस्तों, तो एक्सेल में हमने 4 स्टेज पे किया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेज पे हुआ है। और यहाँ पर देखिए तो सिक्स्थ यहाँ पर सॉलिड बूस्टर यूज़ हुआ था, फिर सेकंड में आपका लिक्विड था, फिर सॉलिड था, फिर लिक्विड था। इस तरह से ये सारा कुछ करता है। PSLV मिशन की बात करें आपकी
ये आदित्य L1 की, तो ये आपका कहाँ छोड़ा इसने मिशन को, तो इसने छोड़ा था 19,500 गुने 235 की कक्षा में। फिर आपका जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट था, जो आपका आदित्य L1 जो है उसका वजन कितना है दोस्तों, तो 1480 किलोग्राम इसका वजन था आपका आदित्य L1 का। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ दिया गया कि आपका कौन सा बूस्टर कितने हाइट का था और उसमें क्या क्या यूज हुआ है। तो देखिए, सॉलिड जो है, सॉलिड में हमने यूज़ किया है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली पॉलीब्यूटेनाइड्स का यूज़ किया दोस्तों। और ये काफ़ी मतलब देखिए हार्ड रबरी मटेरियल होता है जिसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर लिक्विड वाले में आप देखिएगा, और फिर MMH में तो इधर भी आपका इस चीज़ का यूज होता है। तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आपका इस मिशन की बात करें तो देखिए इसका फ़ायदा क्या है या इसकी मेन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाली है, तो यही है कि जो आपकी सोलर एक्टिविटी है, सूर्य का जो भी हरकत है उस पर ये ऑब्जर्व करेगा और उसके जो क्या क्या प्रभाव हमारे सौर मंडल पे पड़ रहे हैं ये उसको भी देखेगा दोस्तों। स्टडी क्या क्या करेगा दोस्तों, तो स्टडी करेगा सूर्य के कोरोना हीट की, जो उसकी हीटिंग पॉइंट है, हीटिंग एरिया, उसको सोलर विंड जो सूर्य से आपकी तेज किरणें या आप कह सकते हो तरंगे निकलती है उसको ये देखेगा, उसके एक्सेलरेशन को देखेगा कितनी स्पीड से निकलती है, कोरों की जो मास इजेक्शन है उसको देखेगा। ये सारा कुछ है। तो ये फिलहाल आपके उतने काम का है नहीं, बस याद रखिएगा कि सूरज के चारों तरफ ऐसा कुछ जो भी हो रहा है घटना है सूरज के कारण, ये उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करने का काम करेगा। उसके साथ देखिए तो यहाँ पर इसको अभी अभी आपके टाइम में यहाँ है आपकी आदित्य मिशन जो है आपका इस पॉइंट पे है, और फिर एक थर्ड अर्थ बाउंड मैन्यूवर होगा, उसके बाद इसको हम लोग हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर देंगे। फाइनली देखिए यहाँ पर आपके 5 L पॉइंट हैं। L पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और जानकारी भरा चीज़ है। तो आप देखिएगा कि कोई भी स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं दोस्तों। तो ये आकर्षण बल जो है आपका कहाँ, जहाँ भी न्यूट्रल हो जाएगा, जहाँ पर आपकी दोनों के बीच या दोनों के अंतरिक्ष का वह जगह, वह पॉइंट जहाँ पर जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो खगोलीय पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाता है, जहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव, वो जो मिशन है, वो जो पदार्थ है, सैटेलाइट है, वो कहीं किसी के भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नहीं झेलेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं L पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पर देखिए पृथ्वी और सूरज के बीच में आपको 5 L पॉइंट देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारा जो मिशन है दोस्तों यहाँ से छोड़ा गया और हम यहाँ तक जाएंगे, तो हमारा आदित्य वन हमारे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पे जाएगा और यहाँ आपका इस्टेब्लिश होगा। इसके अलावा देखिए तो पृथ्वी और सूरज के बीच में 4 और भी आपके लैग्रेंज पॉइंट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपका L2 है, फिर इस साइड में आपका यहाँ पर L3 है, L4 है और L5 है। तो टोटल पृथ्वी और सूरज के बीच में 5 ऐसे क्षेत्र हैं या बिंदु हैं जहाँ पर पृथ्वी और सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बैलेंस हो जाता है। अगर वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को रख दें तो वो वस्तु किसी दोनों में से किसी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नहीं आएगा और वो वहाँ पर ही हॉवरिंग करेगा। ये मिशन चंद्रयान 3 और बाकी जो मिशंस होते हैं उससे अलग इसी मामले में है, क्योंकि बाकी आप मिशंस को देखोगे तो वहाँ पर जो चीज़ होती है वो ऑर्बिट करती है, चक्कर लगाती है, जबकि ये ऑर्बिट नहीं करेगा, ये हॉवर करेगा। जैसे आप ड्रोन या चील को देखते हो कि किसी एक पॉइंट पे स्थिर होकर के वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सेम आदित्य L1 वही काम करेगा दोस्तों। इसीलिए इसको लैग्रेंज पॉइंट पे भेजना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वही वो स्थान है जहाँ से ये जो है आराम से बिना किसी बाधा के, बिना किसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को झेले हुए आपके सूरज को ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी चीज़ों को देख सकता है और यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए इसकी स्पेस फ्लाइट किस तरह से रही है, तो देखिए इग्निशन हुआ था आपका, जो आपके बूस्टर्स हैं वो इस तरह से सेपरेट होते चले गए। अगर आप चाहें तो इसको रोक करके आराम से देख सकते हैं। ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमारी जो आदित्य L1 है वो फाइनली स्टेज बाय स्टेज किस तरह से सेपरेट होता है और फाइनली किस तरह से उसने स्टैब्लिश हुआ था। फाइनली अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये आपकी एल्टीट्यूड दिखा रहा है, ये कोई काम का है नहीं, बट यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लगभग कितने किलोमीटर पे ये जो रॉकेट से अलग हुआ था, तो लगभग 650 किलोमीटर के हाइट पे ये आपके जो PSLV रॉकेट है ये सब फाइनली डिटैच हो गया था। उसके बाद इसका अपना प्रोपल्सन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका था और वो आगे की तरफ गया था। यहाँ पर पेलोड की बात करें, पेलोड वो चीज़ होता है दोस्तों जो किसी मिशन पे उसके साथ जाता है, जो वहाँ पर ऑब्जर्व करने का काम करता है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो उसमें लगी होती हैं।
तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं VELC है, सूट्स है, आपकी सोलेक्स है, हेलो 10X है, एस्पेक्स है, पापा है और मैग है। यहाँ पर आप फिगर में भी चाहें तो देख सकते हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है, सारे आपके लोकेशंस है उसके दिए हुए कि किस तरह से है। और आप RP बाई आप देख लो तो कौन सा आपका रॉ मोड में है, कौन सा पिच मोड में है और आपके कौन से रोल मोड में है, ये सारा कुछ दिखाया गया। अब इसको डिटेलिंग थोड़ा देख लें तो जो 7 पेलोड्स हैं उसके काम क्या क्या है। तो विजुअल एमिशन वाला जो है इसका ये मेन है दोस्तों। विजुअल एमिशन वाला अगर आप यहाँ पर देख लो, विजुअल एमिशन जो है VELC जो है, तो VELC आपका ये पॉइंट है दोस्तों और यही सबसे बड़ा आपका पेलोड है। और इसका मेन काम क्या रहेगा दोस्तों कि जो रिफ्लेक्टिव कोरोनाग्राफ है, जो सूरज की बाहर की किरण है जहाँ से हमारी हीट आती है, ये उसको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। उसके बाद देखिए आपका सोलेक्स जो है, तो आपका सोलेक्स जो है ये आपकी सॉफ्ट एक्सरे जो है, जब ये कम वाली एक्सरे आएगी तो ये उसको ऑब्जर्व करेगा। और यहाँ पर देखिए कि हाई एनर्जी L1 जो ऑर्बिटिंग है, ये जब हाई एक्सरे आएगी ये उसको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। जो पापा है आपका प्लाज्मा एनालाइजर एंड पैकेज ऑफ फॉर आदित्य, ये मेनली उसकी जो मास है, जो वहाँ से सोलर विंड निकल रही है, जो सूर्य की तरंगे निकल रही है, उसके मास को देखने का काम करेगा। और फिर आपकी देखिए सूट जो है ये आपकी सोलर डिस्क, जो सूरज के चारों तरफ जो चक्र है, ये उसके आसपास जो परावैक्निक किरणें हैं उसके वेवलेंथ को देखेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकुलर एक्सपेक्ट जो एस्पेक्ट्स है, ये देखिए दो छोटे छोटे हैं, स्विस और स्टेप्स है। स्विस जो है ये उसके विंड आयनाइजेशन को, कि वो जो वहाँ से सूरज की जो तरंगें निकल रही है उसमें कितने प्रकार से, यानी किस प्रकार के आयन हैं और किस प्रकार से वो हमारे दूर संचार और बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी जो स्विस और स्टेप के साथ देखिए तो मैग्नोमीटर लगाया गया है। मैग्नोमीटर एक इम्पोर्टेंट पेलोड है दोस्तों, जिसका मेन काम ये है कि आपकी जो इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड है, जो दो अलग अलग चीज़, जैसे सूरज और पृथ्वी की बात करें या पृथ्वी और मंगल की बात करें या कोई भी दो जो आपकी इंटरप्लेनेटरी है, उसके बीच में किस तरह के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, ये उसको यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए दो लगाया गया है सेंसर, जिसमें एक जो है उसके ऊपरी भाग में 6 मीटर के ऊपर लगाया गया है और दूसरा जो है यहाँ पर जो है उसके नीचे लगाया गया। अगर आपको मैं डिप्लॉयमेंट मोड में दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह का होगा कि एक यहाँ पर लगाया गया 6 मीटर के ऊपर और दूसरा जो है कुछ आपका इसके बैक साइड में 3 मीटर के नीचे लगाया गया मैग्नोमीटर, जो ये बताएगा कि दो आपके खगोलीय पिंडों के बीच में किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। और ये कुछ उसकी गैलरी फ़ोटो है दोस्तों कि किस तरह से ये पूरा मिशन को अंजाम दिया गया है। तो इस तरह से मैं आपको शॉर्ट टाइम में बताया हूँ कि कैसे हमारा आदित्य L1 मिशन वर्क किया है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और ये किस मामले में बाकी मिशन से अलग हैं। अगर सिमिलर मिशन की बात करें तो नासा के द्वारा जो है आपका सूरज के अध्ययन के लिए आपका सोलर पार्कर प्रोब छोड़ा गया है, जो इससे काफ़ी आगे और एडवांस है दोस्तों। वो सूरज के कोरोना के अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है सूरज के अंदर। तो इसके आदित्य L1 उसके मामले में काफ़ी छोटा मिशन आप मान सकते हैं, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि भारत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े कारनामे करके दिखाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और देता चलूँ कि देखिए हमारे जो मिशंस हैं उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है दोस्तों। जैसे आपका आदित्य L1 की बात करें तो 378 करोड़ में हमने ऑलरेडी इसको भेज रखा है, जबकि अगर सोलर पार्कर प्रोब की बात करें तो वो लगभग 6000 करोड़ के आसपास का है। आने वाले जो हमारे मिशंस हैं जिसमें हम नासा के साथ मिलकर के काम करेंगे, निशार, ये लगभग 13000 करोड़ का, ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। उसके साथ ही आपका गगनयान का जो आपकी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट है, फिर मंगलयान है, फिर गगनयान का जो दूसरा पार्ट है शुक्रयान है, ये आने वाले कुछ हमारे मिशंस हैं। और इस साथ ही साथ आप चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के भी कॉस्ट को देख सकते हैं कि हमारी जो इसरो है काफ़ी कॉस्ट कटिंग काम करती है, लेकिन चीज़ें और इफ़ेक्टिव काफ़ी होती है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय